बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 29 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, बढ़ते हुए तनाज़े जो एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ अहम मालूमात हैं, वो आपको बताएंगे। और इसी तरह से इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर हाफिज सईद की जमात लश्कर तैयबा के हवाले से भारतीय फ़ौज बड़े दावे कर रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों की तैयारियां भी की जा रही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि ख़ित्ता इस वक्त किस तरह से एक नई जंग की तरफ जा रहा है और कैसे भारत जंगी जुनून की खातिर और अमरीका और आलमी ताकतों की इमा पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग के छेड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है। लेकिन आज भी काम आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें। और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर अफ़गानिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन, दुनिया भर की मालूमात, वीडियोज़, तस्वीर आपको देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ नाज़रीन काम बात कर लेते हैं सबसे पहले चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, बढ़ते हुए तनाज़े और जंग के ख़तरे के हवाले से। इस हवाले से एक बड़ी ख़बर है कि 2 लाख भारतीय फ़ौजों से भी ज़ायद फ़ौजें भारत ने जो बॉर्डर है चाइना के साथ है, जिसकी लेंथ तकरीबन 3440 किलोमीटर है, यहाँ पर डिप्लॉय कर दी हैं। यानी पिछले 1 साल के दौरान भारत ने जो अपनी फ़ौजें लद्दाख के अंदर चाइना के बॉर्डर के पर लगाई गई थी, उनमें 40% तक इजाफ़ा किया गया है, जो यकीनन एक ख़तरनाक जंगी जुनून की भी अलामत है और चीन और भारत के दरमियान हालात के बढ़ते हुए जो हालात ख़राब हो रहे हैं, इसकी भी अलामत है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत ने 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज का हामिल जो एंटी मिसाइल सिस्टम है S-400, जिसका पहला बैच भारत ने रूस से हासिल किया है, वो भी चीन के बॉर्डर पर लगा दिया है। भारत दावा कर रहा है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बाद कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या कोई भी जंगी जहाज़ जो चाइना भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, उसे भारत S-400 मिसाइल सिस्टम के ज़रिए से गिरा देगा। लेकिन इसके मुकाबले में चीन भी दावा करते हैं कि हमारे पास S-400 मिसाइल से भी ज़्यादा ख़तरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी का हामिल एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद है, जो भारत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा एक्टिव है और भारत को कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर ये भी है कि फ़्रांस के जो राफ़ेल तैयारे भारत ने ख़रीदे हैं, उनको भी LAC पर यानी चीन और भारत के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर मुतय्यन कर दिया है, जो इस तरह के जो इन दोनों के दरमियान हालात के तनाज़े की शिद्दत का अंदाज़ा इससे लग सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक जो अहम ख़बर है वो ये भी है कि भारतीय नेवी ने जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पर जो साउथ कोरिया है उसके साथ मिलकर जंगी मशकें भी की हैं। भारत क्वाड ममालिक के साथ मिलकर, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, यहाँ तक कि क्वाड के अलावा भी भारत साउथ कोरिया के साथ है, ताइवान के साथ है और इसी तरह से भारत वियतनाम के साथ साथ भारत की जानिब से फ्रांस और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर चीन के ख़िलाफ़ प्लानिंग हो रही है, ताकि चीन को काउंटर किया जाए, ताकि चीन को एक तरह से चीन पर प्रेशर डाला जाए कि भारत तुम्हारे मुकाबले में कमज़ोर नहीं है। लेकिन चाइना इन सब चीज़ों को फेस भी कर रहा है और उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर तैयारियां भी कर रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ख़बर है जिससे आपको चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है इसमें इजाफे का अंदाज़ा होगा, वो ये है कि भारत ने तकरीबन सरहदी इलाकों में 240 करोड़ भारतीय रुपयों की लागत से 63 पुल बना लिए हैं और इसके अलावा कई सड़कें भी बनाई हैं। जी हाँ नाज़रीन काम ये ख़बर एक इंतहाई अहम ख़बर है कि 240 करोड़ रुपये से ज़ायद की लागत आई है और भारत ने पिछले 1 साल के अंदर 63 पुल बनाए हैं, जो चीन के साथ मुल्हिका इलाकों में बनाए गए हैं, जिससे भारत का दावा है कि रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी और भारत चीन के मुकाबले में मिलिट्री मूवमेंट को बढ़ा सकेगा और बरवक्त कार्रवाई के लिए इन पुलों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था। इसमें नाज़रीन काम जो तफसील सामने आ रही हैं कि भारत ने ये जो 63 पुल बनाए हैं, ये 6 रियासतों में और 2 यूनियन टेरिटरी में बनाए गए हैं। इनमें से 11 लद्दाख के अंदर पुल बनाए गए हैं,
जबकि 4 जम्मू कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर पुल बनाए गए हैं और 3 हिमाचल प्रदेश की रियासत के अंदर पुल बनाए गए हैं और 6 उत्तराखंड के इलाके में रियासत में पुल बनाए गए हैं, जबकि 8 सिक्किम के इलाके में पुल बनाए गए हैं और एक मणिपुर नागालैंड के अंदर पुल बनाया गया है, जबकि 29 पुल अरुणाचल प्रदेश की रियासत में बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश ये बुनियादी तौर पर वो रियासत है जिस पर भारत के ख़िलाफ़ चीन का दावा है। चीन क्लेम करता है कि ये हमारा इलाका था जिस पर भारत ने कब्ज़ा कर रखा है, लिहाजा हम ये इलाका भारत से छीनेंगे। इस इलाके के अंदर भारत ने तकरीबन जो पुल बनाए हैं उनकी तादाद 29 बनती है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मिलिट्री मूवमेंट भी भारत की देखी जा रही है। इसके मुकाबले में चाइना ने भी अरुणाचल प्रदेश तक और अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल सामने तक बुलेट ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी बना ली है और जदीद तरीन जो चाइना की टेक्नोलॉजी है वो भी अरुणाचल प्रदेश और मुल्हिका इलाकों के अंदर मुतय्यन की गई है। तो इन ख़बरों को देखकर, इन ख़बरों को सामने रखकर हम ये बात कह सकते हैं कि चीन और भारत के दरमियान हालात बढ़ते जा रहे हैं, हालात ख़राबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जहाँ भारत की जानिब से 2 लाख से ज़ायद फ़ौजें मुतय्यन हैं, वहीं चीन की जानिब से भी इतनी ही तादाद में फ़ौजें मुतय्यन की गई हैं और चीन ख़तरनाक एडवांस टेक्नोलॉजी भी भारत के मुकाबले में इंस्टॉल कर चुका है। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पिछले 6 माह के दौरान चाइना भारतीय इलाकों के करीब, भारतीय सरहदी इलाकों के करीब 100 से ज़ायद जंगी मशक़ें कर चुका है, जो हालात की नज़ाकत की तरफ इशारा करते हैं कि चाइना भी जंगी हथियारें और जंगी हथियारों को लगा रहा है, मशक़ें कर रहा है और भारत भी यही कुछ कर रहा है। इसीलिए आलमी माहिरीन ये बात बताते हैं कि इस वक्त भारत पाकिस्तान और चाइना के साथ एटमी जंग की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, चाइना और भारत के दरमियान एटमी जंग हो सकती है और आलमी ताकतों की ख्वाहिश भी यही है ताकि दुनिया के अंदर आलमी ताकतों को टक्कर देने वाला पाकिस्तान और चाइना आलमी ताकतों के मुकाबले में कमज़ोर हो जाएं। इसलिए चीन और भारत के दरमियान तनाज़े को बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स नाज़रीन काम खबर ये भी है कि सालाना तिजारत भारत और चीन की 80 अरब डॉलर से लेकर 110 अरब डॉलर तक होती है और अब भी जारी है और इसमें इजाफा भी हो रहा है। इसके मुकाबले में जो चीन और भारत के दरमियान जो लड़ाई है या जंगें हैं वो 1962 के अंदर भी हो चुकी हैं और 80 की दहाई में भी हुई हैं और इसी तरह से 2013 में भी हुई है। जो मुस्तकिल तौर पर इनके दरमियान तनाज़े की वजह है वो है 3440 किलोमीटर से ज़ायद बॉर्डर, जिसमें बहुत सा मुतनाज़ा इलाका है। जो चीन का दावा है कि वो उनका इलाका है, जबकि भारत दावा करता है कि वो उनका इलाका है। तो इसके अलावा जो भारत की जानिब से इसी महीने, जून के महीने में 3 ख़तरनाक मिसाइलों के तजर्बात किए गए हैं, ये भी पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले में भारत के जंगी जुनून की बड़ी निशानदही करता है कि भारत ख़तरनाक मिसाइलों के तजर्बात एक ऐसे मौके पर कर रहा है जब भारत के अंदर कोरोना से लोग मारे जा रहे हैं। भारत हम अब बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। तो इस हवाले से भारत दावा कर रहा है कि आज सुबह सवेरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लश्कर तैयबा के एक इंतहाई मशहूर टॉप कमांडर जिसका नाम नदीम अबरार है, उसे इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया गया है। ये दावा भारत की आर्मी और भारत की फ़ौज, भारत की पुलिस दावा कर रही है मकबूजा कश्मीर से कि दरअसल लश्कर तैयबा के जो गैंग है या उसके जो कमांडर हैं या उसके जो मुजाहिदीन हैं या उनके बकौल मिलिटेंट हैं वो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और भारतीय फ़ौज पर, भारतीय फ़िज़ाइया पर ड्रोन तैयारों के ज़रिए से और दीगर जो उनकी स्ट्रेटजी है उसके ज़रिए से हमला करते हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन आज भी काम पाकिस्तान हमेशा से इन ख़बरों को डिनाई करता रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी मकबूजा कश्मीर के अंदर लड़ाई नहीं कर रहा है। जो भी लड़ाई होती है, जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, ये कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स करते हैं, कश्मीर के मुजाहिदीन करते हैं। और आज भी काम एक ऐसे मौके पर भारत ये बयान दे रहा है और भारत का मीडिया चीखो पुकार कर रहा है जब भारत की जानिब से लाहौर के अंदर भारत की दहशतगर्दी पकड़ी गई है। रॉ एजेंसी के जो दहशतगर्दी के हवाले से फंडिंग थी, जो सबूत थे, जो शवाहिद थे, जो एविडेंस थे, वो सामने आए हैं और दुनिया को पाकिस्तान ने दिखाया है कि कैसे भारत की रॉ एजेंसी लाहौर के अंदर धमाका करवा के पाकिस्तान को FATF के ज़रिए से ब्लैकमेल और ब्लैकलिस्ट करवाने की साजिशें कर रही है।
और इसी वजह से हाफिज़ सईद का नाम लेकर कहा गया कि हाफिज़ सईद के घर के करीब ये धमाका हुआ है और अब हाफिज़ सईद की लश्कर तैयबा की जमात को उठाकर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनके लोग कश्मीर के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि हाफिज़ सईद पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी तहवील में हैं और कोई भी लश्कर तैयबा का कमांडर या मुजाहिद मकबूजा कश्मीर के अंदर जाकर लड़ाई नहीं कर रहा है, पाकिस्तान का शहरी। लेकिन भारत के ख़िलाफ़ जो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो कश्मीर के मुजाहिदीन हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन भारत झूठ बोलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहा है, जंग का माहौल बना रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जंग जीत ली है, अफ़गान तालिबान को कामयाबी मिल चुकी है, अमेरिका, भारत और उनके इत्तेहादियों को शिकस्त हो चुकी है। उस जंग का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के लिए ये सारी साजिशें और प्लानिंग हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो राबते हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो बढ़ रहे हैं और जो एक्सरसाइज हैं भारत की सरहदों पर वो भी बढ़ रही हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।